नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या हेमंत सोरेन आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता का विश्वास मत जीत पाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। हेमंत सोरेन 4 जुलाई को दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर लिए और चंपई सोरेन फरवरी में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। चूंकि हेमंत सोरेन एक केस में गिरफ्तार हो गए थे, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अदालत ने हेमंत सोरेन को बेल दे दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया। साथ ही विधानसभा में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। इसलिए मेरा सवाल है कि उनके गठबंधन को विधानसभा में 47 सीटें प्राप्त है और जिसमें 30 सीट जेएमएम, 16 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरजेडी, यानी 2019 विधानसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसके आधार पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और अब की बार भी विश्वास मत हासिल करने में वो सफल हुए। सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन जनता का विश्वास मत प्राप्त करेंगे? इस सवाल को जानने के लिए, इस सवाल के उत्तर को जानने के लिए हमें आपसे इलेक्टोरल डेटा साझा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ जानना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे मई महीने में लोकसभा चुनाव के परिणाम का। झारखंड में लोकसभा के 14 सीटें हैं, जिसमें 2024 चुनाव में बीजेपी को मिला 8 और 1 मिला उसके एलआई एजेएसयू को, यानी 14 में से 9 सीटें एनडीए को। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में जेएमएम को मिला 3 सीट और कांग्रेस को मिला 2 सीट। और यदि 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हुआ, चूंकि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी को मिला था 11 सीट 14 में से और 1 सीट मिला था एजेएसयू को। बचे 2 सीट, जिसमें 1 मिला था कांग्रेस को और 1 मिला था जेएमएम को। लेकिन एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हुआ और इंडिया अलायंस को 3 सीटों का फायदा, यानी अब की बार जेएमएम को मिला 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को मिला 2 लोकसभा सीट। एक बात और, यदि वोटों का फीसदी देखें तो उसमें भी बीजेपी सबसे ऊपर रही। बीजेपी को मिला कुल 44.60% और उसके एलआई को मिला 2.62%, कुल 47.22% वोट मिला लोकसभा चुनाव में। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे इंडिया अलायंस में, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, सीपीआईएमएल और आरजेडी, कुल मिला के इनको मिलता है
38.97%। और दोनों में यदि वोटों का अंतर देखेंगे तो एनडीए काफी आगे है। भले सीट घटा लेकिन वोट लगभग 8.25% ज्यादा मिला एनडीए को। सीटें मिली 9 और इंडी को मिला 5। अब सवाल यह है कि यदि हम इसी चुनाव को यानी लोकसभा चुनाव 2024 को इस आधार पे देखें कि कुल 81 सीट है झारखंड के विधानसभा में, तो 81 सीटों में किस पार्टी को कितना लीड मिला, ध्यान से सुनिएगा। 81 सीटों में से लोकसभा के चुनाव के आधार पर मैं लीड बता रहा हूं। 47 सीटों पे बीजेपी को अकेले लीड है, यानी लीड के हिसाब से, असेंबली लीड के हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, क्योंकि 81 में से सरकार बनाने के लिए जो संख्या चाहिए वो होता है 42, आधे से ज्यादा। और उसके एलआई को मिलता है लीड 3 सीटों पे, यानी 81 सीटों में से एनडीए को मिलता है 50 सीटों पे लीड। दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया अलायंस में है, उसे मिलता है 15 सीटों पे लीड और जेएमएम को मिलता है 14 सीटों पे लीड, यानी इंडिया अलायंस 29 सीटों पे आगे है। काफी अंतर, एक तरफ 50 और दूसरी तरफ 29, यानी 21 सीटों का फासला है। और अन्य के खाते में भी लीड है 2 सीटों पे। तो यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम को असेंबली लीड में देखें तो एनडीए को तो छोड़िए, बीजेपी को अकेले बहुमत की संख्या पार हो चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा विधानसभा चुनाव में होता है? जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें होगा? इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की लीड के बाद असली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो सुनिए आप। 2019 जैसा मैंने बताया कि एनडीए को मिला था 14 में से 12 सीट और यूपीए को मिला था 2 सीट। अब वोट देखेंगे तो बीजेपी को अकेले मिला था 51.6% और उसके एलआई को मिला था 4.4, यानी एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% वोट मिला था। और दूसरी तरफ यूपीए को मिला था 35.5, यानी 14.5% का भारी फासला। और यदि फिर से वही गुना भाग करके मैं बताऊं कि 2019 के रिजल्ट को असेंबली लीड में देखने पे आपको पता चलता है कि बीजेपी को 81 सीटों में से 57 सीटों पर लीड था और उसके एलआई एजेएसयू को 6 सीटों पे लीड था, यानी 63 सीटों पे लीड था एनडीए का 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यूपीए को, कांग्रेस को 11 और जेएमएम को 7, यानी मात्र 18 सीटों पे। यानी ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि 63 सीटों पे 2019 लोकसभा चुनाव के आधार पर असेंबली सीट में लीड था एनडीए को और 18 सीटों पे था यूपीए को। अब देखिए आप 2019 विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या कहता है। विधानसभा चुनाव का परिणाम होता है उल्टा, यानी यूपीए को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जिसमें एनडीए में, यूपीए में जेएमएम लार्जेस्ट पार्टी बनती है 30 सीट जीत के और उसके एलआई कांग्रेस को मिलता है 16 सीट और आरजेडी को मिलता है 1, यानी 47 सीट। चाहिए कितना? 42। अब देखिए वहां पे 2019 लोकसभा चुनाव में हम देखें कि यूपीए को सिर्फ 18 सीटें मिल रही है और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उन्हें मिलता है 47। दूसरी तरफ बीजेपी, एनडीए को मिलता है कितना लोकसभा 19 के आधार पर? 63 सीट। लेकिन जब चुनाव होता है विधानसभा का, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है 25 सीट मात्र
और उसके एलआई एजेएसयू को 2 यानी 27 सीट। कहाँ 63, कहाँ 27। और अन्य के खाते में जाता है बाकी, यानी कि 3 सीट जेबीएम को और अन्य के खाते में 4। और जेबीएम उस समय 2019 विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी है। अब सवाल उठता है कि यदि 2019 का प्रेसिडेंट देखें तो बड़ा मुश्किल है अनुमान लगाना कि 2024 में भले लीड एनडीए को इतना है, कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव होगा तो एनडीए फिर से स्पष्ट बहुमत पाएगी या नहीं पाएगी। लेकिन यहां पर एक खास बात है। खास बात क्या है कि यदि हम कुछ बातों पर ध्यान दें, नंबर वन ये है कि बीजेपी झारखंड में जब से चुनाव हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, सबसे बड़ी पार्टी रही है वोटों के मामले में। और विधानसभा में जितने भी चुनाव हुए हैं झारखंड में, आज तक एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत कभी नहीं मिला। और यदि देखेंगे हाईएस्ट लार्जेस्ट पार्टी यदि कोई बना है तो बीजेपी बना है। एक बार उन्हें 37 सीट मिला था। मैं आपको साल बताऊंगा 2014 का। स्पष्ट बहुमत नहीं था, लार्जेस्ट पार्टी थी, गठबंधन की जीत हुई थी। और रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री बने झारखंड में जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया। 24 वर्ष हो गए झारखंड बने, 2000 में बना था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं, एक तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और दूसरा लोकसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो 2014 का हो चाहे 2019 का हो चाहे 2024 का हो, लार्जेस्ट पार्टी रही है। और यदि असेंबली के चुनाव का भी देखेंगे वोटों का प्रतिशत तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी भले सीट कम जीतती है। जैसे मैं आपको 2019 का बताता हूं। 2019 असेंबली का चुनाव का वोट प्रतिशत देखिए, जेएमएम भले 30 सीट जीतती है, वोट कितना मिलता है 19%। बीजेपी 25 सीट जीतती है, नंबर 2 पार्टी, लेकिन वोट कितना मिलता है 33.8%। और यदि 3 चुनाव का देखें आप, 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को मिलता है 51.6%, 2019 असेंबली 33.8% और 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कितना मिलता है जो मैंने अभी बताया आपको 44.60%। पार्टी की बात बता रहा हूं मैं। तो सवाल यह है कि नंबर 1 पार्टी, अब बाकी पार्टी का आप देखेंगे तो इतना अंतर है कि उस अंतर को पाटना मुश्किल लगता है। और एक बात जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। उन्होंने एक ट्राइबल नेता के रूप में छात्र जीवन में एबीवीपी से अपनी राजनीति शुरू की, संघ से भी जुड़े रहे, बहुत ही साफ सुथरा इमेज है उनका, किसी तरह का दाग नहीं। लेकिन 2000 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी ने बनाया, और उसके बाद उन्हें क्यों हटा दिया गया इसका उत्तर हमें आज तक नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबूलाल मरांडी को वापस पार्टी में लाया। और यदि आप वोट देखेंगे तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि 2019 लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेबीएम को 5.1% वोट मिलता है। 2019 असेंबली में भी उनको 5.5% मिलता है। कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 9 सीटें मिली और उस 9 सीट में बाबूलाल मरांडी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5% वोट अब की बार विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की वजह से जुड़ेगा बीजेपी के खाते में। और सवाल यही है कि क्या ऐसी स्थिति में झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता पाने में सफल होंगे? यानी सदन में तो उन्होंने संख्या बल जीत लिया,
क्या जनता का विश्वास मत भी विधानसभा चुनाव में जीत पाएंगे? 2019 का आंकड़ा मैंने बताया, उलट हुआ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही उलट होगा, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सत्ता में वापसी कर सकती है और हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यह मेरा अनुमान है और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा, विधानसभा चुनाव का और चुनाव के बाद परिणाम का। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यदि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।